वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ज्वर की स्थिति में आहार। यानी जब आपको ज्वर आ रहा हो या आपके घर में किसी को ज्वर आ रहा हो, उस स्थिति में आप किस तरह का आहार लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, जब कोई व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है तब उसे हम किस तरह का आहार देंगे, या हम खुद ज्वर से पीड़ित हैं तब किस तरह का आहार लेंगे, चलिए इस पर चर्चा होगी। और देखते हैं, ये श्रृंखला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज्वर से रिलेटेड यानी ज्वर की आहार से रिलेटेड आपको A to Z सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ होगा नहीं। चलिए तो देख लेते हैं। ज्वर जिसे बुखार भी कहते हैं, ठीक है, फीवर भी कहते हैं। याद रखिए कि इस स्थिति में शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उससे अधिक हो जाना ही क्या कहा जाता है, ज्वर की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो होता है 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चाहे सेंटीग्रेड में पूछ ले चाहे फ़ारेनहाइट में, दोनों ही याद होने चाहिए। बुखार की स्थिति में आधारीय चयापचय दर से ठीक है, ज्वर की स्थिति में आहारी उपापचय दर दर से क्या हो जाता है, यहाँ पे दर से BMR में वृद्धि हो जाती है। शरीर का तापमान मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर 2021 में यहाँ पे रिपीटेबिलिटी हो चुका है। ठीक है, याद रखना 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है। शरीर का तापमान एक फ़ारेनहाइट बढ़ने पर आधार यहाँ पे बढ़ने पर आधार उपापचय दर या कहेंगे BMR, जिसको क्या कहा जाता है BMR, 70% की वृद्धि हो जाती है। जब 1% में ये बढ़ती है तो BMR 70% की वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं ज्वर के प्रकारों की। तीव्रता के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, तीव्र ज्वर और दीर्घकालीन ज्वर। दीर्घकालीन क्या है, इसमें टाइम अधिक लगता है। चलिए, तीव्र ज्वर, इसमें अल्प अवधि का बुखार होता है परंतु इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। शरीर का तापमान 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। जो हमारे शरीर का तापमान है वो कितना हो जाता है, 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सर्दी, जुकाम, चिकन बॉक्स, यहाँ पे पॉक्स, निमोनिया, चेचक, आंत है, ज्वर और टाइफाइड आदि। अब यहीं पे बात करते हैं दीर्घकालीन ज्वर की, जिसमें क्या हो, लंबे समय तक आपको ये बीमारी रहती है। इस प्रकार के ज्वर में तीव्रता कम होती है परंतु बुखार काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। यानी बुखार शरीर से निकलता नहीं है, आप बुखार के आदी हो जाते हो। धीरे धीरे बुखार, ठीक है, यानी धीमे धीमे क्या हो जाता है कि यहाँ पे याद रखिएगा, इस प्रकार की ज्वर में तीव्रता कम होती है और परंतु बुखार काफ़ी लंबे समय तक चलता है। उदाहरण के तौर पर राज्यक्षमा या फिर कहें क्षमा रोग या फिर कहें TB। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी में हल्का सा बुखार हर समय बना रहता है और यहाँ पे क्या होता है कि ये बुखार की तीव्रता भी अधिक नहीं होती और यहाँ पे उसको क्या है कि बुखार शरीर से भी नहीं जाता। ये होता है लंबे समय तक। अब आगे बात करते हैं ज्वर में चाहे यहाँ पे उपापचय या शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव। यानी ज्वर जब हमें आ जाता है तो उस स्थिति में हमारी शारीरिक क्रियाओं पर या फिर कहेंगे उपापचय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्वर के आधार पर उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे एंडीपोस तंतुओं का क्षय, यानी बसीय ऊतक और ग्लूकोज वसा प्रोटीन क्षय है। ठीक है, एंटीपोस तंतुओं का क्षय क्या है, वसीय ऊतक है इसमें, और दूसरा है ग्लूकोज वसा प्रोटीन क्षय। प्रोटीन के उपापचय में वृद्धि हो जाती है। श्वसन क्रिया का बढ़ना है, अधिक पसीना निकलना है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, वमन व चक्कर आना आवश्यक लक्षणों का विसर्जन है। पोषण न्यूनता जनित रोगों से ग्रस्त होना है। पोषण के जो न्यूनता जनित रोग हैं उनसे ग्रस्त होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में
प्रति 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि होने से जो न्यूनतम चयापचय है उससे क्या हो जाती है, 7% बढ़ जाती है। अभी भी बताया था और ये 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। मियादी बुखार के आंत का बुखार या फिर कहें टाइफाइड या फिर मोतीजरा भी कहते हैं। यह है यहाँ पे सल्मोनेला यहाँ पे याद रखिए, सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणुओं से होता है। ये किससे होता है, तो सल्मोनेला यहाँ पे टाइफोसा जीवाणुओं से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार में पोषक तत्वों की मांग, यानी आपको ज्वर आ रहा है तो आप इस समय क्या कैसे लेंगे आहार में अपने में, जिससे कि उसकी पूर्ति होती रहे। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, उच्च कैलोरी युक्त आहार ले सकते हैं। यहाँ पे हाई प्रोटीन ले सकते हैं, उच्च कैलोरी युक्त प्रोटीन ले सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए कैलोरी ले सकते हैं। और ठीक है, ज्वार में पोषक तत्वों की मांग, तो यहाँ पे उच्च कैलोरी युक्त आहार देते हैं क्योंकि उसकी शरीर की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे क्या करते हैं, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ज्वर की स्थिति में होगा प्रोटीन युक्त, उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च यहाँ पे कैलोरी युक्त, तो इनमें हो जाएगा ए और मतलब ए और बी दोनों। कैलोरी यानी बुखार की स्थिति में अधिक तापमान के कारण उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कैलोरी यानी बुखार की स्थिति में अधिक तापमान के कारण उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। वो आपने देख ही ली थी कि अभी कितनी होती है, 7% बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतः ऊर्जा की मांग क्या हो जाती है, 50% बढ़ जाती है। 7% उधर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, 50% बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटीन की अगर बात की जाए तो दैनिक आवश्यकता से 50% अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो प्राणी है स्रोत से प्राप्त प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। प्राणी स्रोत से ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ज्वर की स्थिति में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की मांग भी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान्य से 20% अधिक होता है तो वह व्यक्ति मोटा यानी यहाँ पे ओबेसिस कहा जाता है। महिलाओं में जब शारीरिक भार सामान्य भार से क्या हो जाता है, 30% अधिक हो जाता है, तब उसके मोटापे की आवश्यकता होती है। वसा की अगर बात की जाए तो वसा की मांग बढ़ जाती है। खनिज लवण की बात की जाए तो सोडियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन की बात की जाए तो बुखार में विटामिन ए तथा विटामिन सी, वहीं पे बात करते हैं यहाँ पे विटामिन की, तो बुखार में विटामिन ए तथा विटामिन सी की भी मात्रा बढ़ जाती है। कैलोरी की मांग बढ़ने से क्या हो जाता है, तो विटामिन B1, विटामिन B2 तथा नियासिन की मांग भी बढ़ जाती है। कैलोरी बढ़ने से क्या होता है, विटामिन B1 और विटामिन B2 की मांग भी बढ़ जाती है। और अगर जल की बात की जाए तो जल की भी मांग बढ़ जाती है, यानी बार बार आपको प्यासी महसूस होने लगती है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। आज हमने देखा था कि ज्वर, जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, और यहाँ इस
चलिए, तो आज हमने क्या देखा, तो ज्वर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा। जो ये देखा कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि कितना हो जाता है जब बुखार आ जाता है, तो 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। चलिए, ये श्रृंखला आज के लिए बस इतना ही। ये श्रृंखला आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। दोनों की लिंक जो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।